प्रिय विद्यार्थियों, मैं रणविजय पांडे देवरिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरिया की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत शब्द रूपाणी में अकारांत नपुंसक लिंग पुष्प शब्द के रूप का अध्ययन करेंगे। जैसे आप लोगों ने देखा कि अकारांत पुल्लिंग बालक का रूप देखा आप लोगों ने, उसी प्रकार जो है आप लोगों ने देखा कि अकारांत स्त्रीलिंग बालिका शब्द का रूप का अध्ययन किया आप लोगों ने। और इसी क्रम में जो है यह अकारांत नपुंसक लिंग पुष्प शब्द का रूप आप लोगों को अध्ययन करना है। तो हम लोग देखेंगे पुष्प शब्द का रूप। पुष्प में फूल होता है, तो इस पुष्प संस्कृत में इसको पुष्प कहा जाता है। तो पुष्प को जो है पुष्प का रूप किस प्रकार चलता है तो हम यहाँ देखेंगे। जैसे यहाँ लिखी हुई विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, जैसे आप लोगों ने पूर्व के रूपों में देखा कि प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, और इसमें संबोधन का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस पुष्प नपुंसक लिंग में संबोधन का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो है यह संबोधन नहीं लिखा गया है, इसमें संबोधन का प्रयोग नहीं होता है। तो हम लोग देखते हैं प्रथमा विभक्ति एक वचन में पुष्प का रूप चलता है पुष्पम। क्या रूप चलता है? पुष्पम। और प्रथमा विभक्ति द्विवचन में रूप चलता है पुष्पे। क्या चलता है? पुष्पे। और प्रथमा विभक्ति बहुवचन में रूप चलता है पुष्पाणि। क्या चलता है? पुष्पाणि। उसी प्रकार द्वितीया विभक्ति एक वचन में पुष्पम, द्विवचन में पुष्पे और बहुवचन में पुष्पाणि। तो आप लोग जो है प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति का रूप एक समान चलता है। प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का रूप जो है वह एक समान, ये जो है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में चलता है। तो इसको आप लोग देख लेंगे, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। तृतीय विभक्ति एक वचन में रूप इसका क्या होगा? पुष्पेन। क्या होगा? पुष्पेन। और द्विवचन में पुष्पाभ्याम। क्या होगा? पुष्पाभ्याम। और बहुवचन में पुष्पई होता है। क्या होता है? पुष्पई। और चतुर्थी विभक्ति में पुष्पाय। क्या होता है? पुष्पाय। और द्विवचन में पुष्पाभ्याम और बहुवचन में पुष्पेभ्य। तो इस प्रकार चतुर्थी विभक्ति आप लोगों का हो गया। पंचमी में देखेंगे पुष्पात, पुष्प से अलग होना। जो जैसे वृक्ष से पत्ता अलग होता है, उसी प्रकार अगर वृक्ष से फूल अलग होता है तो जो अलगाव की स्थिति होती है तो वहाँ किसका प्रयोग किया जाता है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कोई वस्तु किसी वस्तु से जब अलग होती है तो उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ जो है आपका शब्द बनेगा पुष्पात। पंचमी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है पुष्पात, और पंचमी विभक्ति द्विवचन में रूप बनता है पुष्पाभ्याम, और पंचमी विभक्ति बहुवचन में रूप बनेगा पुष्पेभ्य। पुष्पेभ्य। अगला देखिए षष्ठी विभक्ति में पुष्पस्य। षष्ठी विभक्ति में क्या बनेगा? पुष्पस्य। और एक वचन में षष्ठी विभक्ति द्विवचन में पुष्पयोः। क्या बनता है? पुष्पयोः। और षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में पुष्पानाम। क्या बनेगा? पुष्पानाम। अगला देखेंगे सप्तमी विभक्ति में इसका रूप होगा एक वचन में पुष्पे। सप्तमी विभक्ति एक वचन में पुष्पे और द्विवचन में पुष्पयोः और बहुवचन में पुष्पेषु। तो आप लोग जो है इस रूप का अध्ययन एक बार फिर से करेंगे। तो देखेंगे पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। आगे चलेंगे तृतीय में पुष्पेन पुष्पाभ्याम पुष्पई, पुष्पाय पुष्पाभ्याम पुष्पेभ्य, पुष्पात पुष्पाभ्याम पुष्पेभ्य, पुष्पस्य पुष्पयोः पुष्पानाम और पुष्पे पुष्पयोः पुष्पेषु। तो आप देखते हैं प्रथमा और द्वितीया सेम चलता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। यहाँ आप लोग थोड़ा सा देखेंगे, यहाँ द्वितीय विभक्ति में तृतीय विभक्ति से तीनों जो है ये तृतीया, चतुर्थी और पंचमी एक समान रूप चलता है। द्विवचन में
पुष्प रूप का जो है, पुष्प शब्द का रूप जो है वह तृतीया, चतुर्थी और पंचमी एक समान चलेगा। और यहाँ देखेंगे आप चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति, चतुर्थी और पंचमी विभक्ति बहुवचन में दोनों का रूप समान चलता है। तो जैसे पुष्पाभ्याम, 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 ये तीनों में द्वितीय विभक्ति के ये तृतीया, चतुर्थी और पंचमी, द्विवचन के तृतीया, चतुर्थी और पंचमी में तीनों जो है यह रूप जो है एक समान चलता है। आगे देखेंगे षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन एक समान चलता है। तो इस प्रकार जो है आप लोग इस प्रकार भी याद कर सकते हैं, जैसे पुष्पम पुष्पे, पुष्पेन पुष्पाय, पुष्पात पुष्पस्य पुष्पे, पुष्पे पुष्पे, पुष्पाभ्याम पुष्पाभ्याम, पुष्पाभ्याम पुष्पयो पुष्पयो, और पुष्पाणि पुष्पाणि पुष्पये पुष्पेभ्यः पुष्पेभ्यः पुष्पानाम पुष्पेषु। तो इस प्रकार भी आप लोग जो है याद कर सकते हैं। हाँ, आप लोगों को एक जरूरी बात है, आप लोगों की परीक्षा में हो सकता है प्रश्न पूछा जाए, तो प्रश्न पूछा जाएगा जैसे पूछ लिया गया कि पुष्प अकारांत नपुंसक लिंग पुष्प शब्द के रूप का प्रथमा विभक्ति द्विवचन में रूप क्या बनेगा? तो प्रथमा विभक्ति ये है और द्विवचन ये है, तो क्या बनेगा? प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में रूप आप लोगों का बनेगा पुष्पे। इसी क्रम में अगर पूछ लिया गया कि पंचमी विभक्ति के एक वचन में रूप क्या बनेगा पुष्प शब्द के, तो क्या बनेगा? पुष्पात बनेगा। इसी प्रकार अगर पूछ लिया गया आप लोगों को तृतीया विभक्ति में बहुवचन में रूप क्या बनेगा, तो क्या बनेगा? पुष्पई। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा 2-3 बार पढ़ने से। तो आप लोग इस पुष्प शब्द के रूप का पूर्ण मनोयोग से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद आप लोगों को।